हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हायर मी प्लीज। आज मैं 6 ऑफ कैंपस ड्राइव्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ही लेटेस्ट फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। ज़्यादातर हायरिंग 2024 और 25 बैच के लिए। और आज एक हायरिंग और लेके आया हूँ जो बीएससी, बीसीए, एमसीए मतलब नॉन टेक वाली डिग्री है ना, जिनके पास वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली उन्हीं के लिए निकाली गई है ये, और ये बहुत ही बड़ी एमएनसी से आ रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर अभी 7 ऑफ कैंपस और 6 ऑफ कैंपस ड्राइव नहीं देखी है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसको जाके देखो, इसमें हर नॉन टेक, आईटी, फ्रेशर, एक्सपीरियंस सारे बैच वालों के लिए थी। तो इसको वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को देखना। तो जो पहली हायरिंग है वो डिलॉयट की तरफ से है, जो कि हायरिंग कर रही है बल्क में। और किनको हायर कर रही है? वो एसोसिएट एनालिस्ट रोल के लिए बीएससी और बीसीए स्टूडेंट को, और बीबीए, बीबीएम और बीकॉम स्टूडेंट्स को हायरिंग कर रही है। तो अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बीसीए और बीएससी, अगर तुमने कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी से की है तो ही अप्लाई कर सकते हो। और बीबीए, बीकॉम, बीबीएम अकाउंटेंट्स और फाइनेंस से होनी चाहिए। तो ये जो है ना 2024 बैच के लिए है, बल्क में हायरिंग है, इसको मिस नहीं करना। 3.25 एलपी है, 3.5 एलपी, जो कि बहुत ही अच्छा पैकेज है। बाकी हमने डिस्कस तो कर ही लिया है ब्रांच कौन कौन सी होने वाली है। तो यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है कि कैसे होगा। तो पहले तो मैं अप्लाई करना है, उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद शोकेस करनी पड़ेगी अपनी नॉलेज एबिलिटी को इंटरव्यू में। फिर तुम्हें ऑफर लेटर मिल जाएगा एसोसिएट एनालिस्ट रोल के लिए, जो कि बहुत ही डिमांडिंग रोल है। आजकल बहुत ही ज़्यादा इसका बूम है एनालिस्ट रोल का, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 60% से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, बट 60% होने चाहिए, बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और एनालिस्ट रोल है ना, तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आना चाहिए, बहुत ही ईजी होता है। और ये लोग ने स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मांगी है इन 4 चीज़ों की, कम से कम 4 चीज़ों का होना चाहिए। अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड इंस्टीट्यूशन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मांगी है, C++, जावा, पाइथन, कोई भी एक प्रोग्रामिंग अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, और रिलेशनल डेटाबेस मांगा है, मतलब तुम्हारा RDBMS मांगा है, जो कि MySQL होता है। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, और SQL का नॉलेज होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए। रिस्क डोमेन वुड बी एन एडेड एडवांटेज। अगर इसका नॉलेज है ना तो एडवांटेज मिलेगा तुम्हें। तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है, इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए और आता ही होगा, क्योंकि कंपेंसेशन तुम्हें 3.5 का मिल रहा है। तो इसको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, बल्कि में हायरिंग होने वाली है। नेक्स्ट हायरिंग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। ये तुम्हारी हाइब्रिड लोकेशन है, 50% वर्क फ्रॉम होम और 50% वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो अगर परस्यू कर रहे हो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस और आईटी में और ECE, EEE, तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2024 और 25 बैच एलिजिबल है। 1 ईयर का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस मांगा है ऊप्स में, बट ऐसा नहीं है, नहीं भी है तो चलेगा, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल का नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेस हो गया, तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, तुम्हारा SDLC हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। लोकेशन 3 दी गई है, हैदराबाद, बेंगलुरु और नोएडा। तुम कहीं भी जा सकते हो, बस इसके लिए पहले फॉर्म फिल करना है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 24 और 25 बैच के लिए निकली है, तो इसको मिस मत करना। 2 दिन पहले ही डाली गई थी, कभी भी एक्सपायर हो सकती है। नेक्स्ट हायरिंग OSI सिस्टम की तरफ से, जो कि इंटर्नशिप के लिए हायरिंग कर रही हो। ये तुम्हारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्नशिप है। इसमें तुमसे UI का नॉलेज मांगा है, जो कि Angular 12 मांगा गया है। मतलब Angular का नॉलेज होना चाहिए, HTML CSS का नॉलेज होना चाहिए, बूटस्ट्रैप हो गया, और Angular की यूनिट टेस्टिंग जैसे जैस्मिन और कर्मा एक टूल होता है टेस्टिंग का, ये तुम्हारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जैसे Angular है ना, इसको टेस्ट करने में मदद करता है, तो इसका भी नॉलेज होना चाहिए। डीबगिंग टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, एनालाइजर टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सबका जानकारी होनी चाहिए तुम्हारे पास। ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है 2024 और 25 बैच वालों के लिए। इसमें भी 2024 और 25 बैच एलिजिबल है। BTech, ME, MTech कंप्यूटर साइंस से की है तो एलिजिबल हो। अगर तुम्हारे पास MCA डिग्री कर रहे हो, तुम परस्यू कर रहे हो अभी, तो अप्लाई कर सकते हो। 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बट 24-25 के लिए तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर है भी, अगर कोई भी इंटर्नशिप कर रखी है, कोई भी छोटी मोटी इंटर्नशिप है, रेज्यूमे मेंशन करो, उसके बाद अप्लाई करना। बाकी इसका नॉलेज तो होना चाहिए, और बहुत ही बेसिक है यार। HTML CSS बूटस्ट्रैप बहुत ईजी होता है, और Angular भी ईजी ही है। बस तुम्हारे पास जावास्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए तुम्हें पैकेज 17 LPA मिलेगा, और इसके लिए पैकेज 11 LPA मिलेगा। तो 11 लाख का पैकेज मिल रहा है एज अ फ्रेशर, तो इसको मिस मत करना। ये भी कभी भी ऑफ हो सकती है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए निकाली जा रही है अभी हायरिंग, बिकॉज ऑफ रिसेशन। तो इसलिए अप्लाई कर दिया करो। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, और वीडियो को पूरा देखा करो। ये जो नेक्स्ट हायरिंग है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्नशिप के लिए प्रोवाइड कर रही है, और इनका ज़्यादातर फोकस डेवलपमेंट ऑन वेब एप्लीकेशन होता है।
है, मतलब फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, डेटाबेस हो गया। वेब टेक्नोलॉजीज अगर लिखा हुआ है तो तुम्हें इसका नॉलेज होना चाहिए, वेब टेक्नोलॉजीज का इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ये तुम्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है 3 से 6 महीने की। मैं तो कहूँगा 6 महीने की इंटर्नशिप पे क्लिक कर देना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल के लिए। और इमीडिएट हायरिंग पे क्लिक यस कर देना, यस करोगे तो तुम्हारे चांस ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर भी यस कर देना। और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोजेक्ट है और उसकी लाइव लिंक है तुम्हारे पास, मतलब वो होस्ट है, तो उसकी लिंक दे देने से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर होस्टेड नहीं है तो गिटहब की लिंक दे देना, गिटहब में अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना, उसके बाद लिंक दे देना और यहाँ पे CV अपलोड कर देना। तो ये 23, 22, 21 और 24 बैच के लिए, इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना है। BTech, ME, MTech, कंप्यूटर साइंस, IT और रिलेटेड फील्ड कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो अप्लाई ज़रूर करना, बट CS IT वाले कर ही देना। ईमेल एड्रेस दे देना, फ़ोन नंबर दे देना और ये सब बहुत ही अच्छे से देख के एक बार रीचेक कर लेना लास्ट में, उसके बाद सबमिट करना। नेक्स्ट हायरिंग नेटफ्लिक्स की तरफ से, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है। और ये जो है ना करंट स्टूडेंट परस्यूइंग BS, BA, MS और MA वालों के लिए। तो तुम देख सकते हो BS, BA, MA, MS और आगे भी मैंने डिलॉयट की बताई थी BCom, BBA वालों के लिए। तो मैं सभी के लिए अपॉर्चुनिटी लाता हूँ, इसलिए वीडियो को देखा करो, वरना तुम सोचोगे कि इसमें सिर्फ BTech वाले, ME, MTech वालों के लिए है, तो तुम मिस कर दोगे। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो देखा करो ताकि पूरी जानकारी मिले। BS, BA, MS, MA वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैथ और स्टैटिस्टिक्स जो तुम्हारी ब्रांच है, अगर इस ब्रांच से तुम हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट दिसंबर और तुम्हारे समर के बीच, मतलब 24-25। तो यहाँ पे 24 और 25 बैच एलिजिबल है। तो देखा जाए तो हमने काफ़ी 2-3 अपॉर्चुनिटी 24-25 बैच वालों के लिए देख लिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हायरिंग धीरे धीरे चालू हो रही है, बट कब तक बल्क में होंगी, मतलब जो मास हायरिंग होती है ना, एकदम से कंपनी आती है, वो उसका तो गारंटी नहीं दे सकते। इस चीज़ की गारंटी है कि जितनी अपॉर्चुनिटी आएंगी मैं तुम्हारे साथ शेयर करता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, गो, सी, जावा हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, रस्ट हो गया। देखा जाए तो इसने सारी ही पटक दी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी एक का बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही फ्लुएंट नॉलेज होना चाहिए। CS फंडामेंटल्स का नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेज मांगा है, क्योंकि अब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें तुम्हें यार 10 LP अबव मिलने वाला है नेटफ्लिक्स में एज अ फ्रेशर। तो इतना तो आना ही चाहिए, वो भी नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी में मिल रहा है, तो इतना तो वो एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे कि तुम्हें इतना आना चाहिए। क्योंकि बिल्डिंग एप्लीकेशन, तुम्हें एप्लीकेशन बिल्ड करने मिलेगा, राइटिंग हाई क्वालिटी कोड लिखने पड़ेंगे, सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर प्रोसेस में भी काम करने मिलेगा। तो तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन का भी नॉलेज होना चाहिए। एक घंटे के ना तुम वो क्रैश कोर्स निकाल लिया करो, कम से कम क्रैश कोर्स से पता तो चल जाएगा क्या ऐसा क्या है। बाकी तुम रिवीजन जब करोगे तो देख लेना। जब स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो तुम्हें एक फॉर्म मिल जाएगा, अप्लाई विद लिंक्डइन कर सकते हो, वरना मैनुअली कर सकते हो। रेज्यूमे में सबसे पहले मेंशन करना, और क्या मेंशन करोगे रेज्यूमे में, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो कर देना। वेब डेवलपमेंट आती है, ऐप डेवलपमेंट आती है, कोई भी आता है तो उसका मेंशन करना, मतलब ये एज इट इज लिखना वेब डेवलपमेंट, ताकि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। मशीन लर्निंग लिख सकते हो, आती है तो नेटवर्किंग लिख सकते हो। CS फंडामेंटल जैसे सब्जेक्ट होता है ना, DBMS हो गया, OOPS हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, तो इन सब का भी नॉलेज है तो लिख देना। और नॉलेज तो होना ही चाहिए क्योंकि तुम CS ब्रांच से हो, तो ये सब मेंशन करना रेज्यूमे में, उसके बाद ही अपलोड करना। और थोड़ा बहुत और देना है तुम्हें, जेंडर वगैरह देना है और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सबमिट कर देना। नेक्स्ट हायरिंग HSBC की तरफ से, जो कि जूनियर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायरिंग कर रही है पुणे लोकेशन में। फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है। अब तुम देखो यहाँ पे कि कोई भी डिग्री, कोई भी ब्रांच, कोई भी बैच मेंशन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा किसके लिए, वो मैं बताऊंगा और मैं बता तो दूंगा, पर तुम सुनोगे कब, जब तुम पूरी वीडियो देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। तो ये जो है पहले ये देख लो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मांगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग जावा, J2 EEE। तो ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा, बट अगर जावा में तुम्हारा नॉलेज है अच्छा हो, तो हमने कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड किया है तो अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। जावा माइक्रो सर्विस API डेवलपर नॉलेज होना चाहिए, SQL का नॉलेज होना चाहिए, SOA का नॉलेज होना चाहिए, स्प्रिंग बोट जो कि जावा का फ्रेमवर्क होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। देखा जाए तो सब कुछ जावा से रिलेटेड है, तो जावा आती है तो अंधाधुन अप्लाई करने का है, बिल्कुल भी देखना नहीं है, बस अप्लाई कर देना अगर जावा आती है तो। लेकिन पहले क्राइटेरिया तो सुन लो, तो पहले क्राइटेरिया सुनते जाओ। इसमें BTech,
एम टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2024 बैच इसके लिए एलिजिबल है, तो फ्रेशर इसके लिए एलिजिबल है। और अगर जो एम टेक वाले हैं, अगर पहले कोई भी तुमने इंटर्नशिप कर रखी है या कहीं पास्ट कंपनी में तुम्हारे पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस है तो अप्लाई तुम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अपने रेज्यूमे में मेंशन कर देना अच्छे से सर्टिफिकेट वगैरह और एक्सपीरियंस की पूरी इन्फॉर्मेशन लिख देना, फिर अप्लाई करना। और अगर तुम बी टेक वाले हो, 2024 बैच के हो और बिल्कुल फ्रेशर मतलब कोई भी इंटर्नशिप भी नहीं की है, तो तुम अप्लाई करोगे ही, क्योंकि तुम्हारे लिए ही है ये। तो अप्लाई करना है, क्योंकि ये तुम्हें पैकेज 9 LPA देगी जो HSBC देती ही है। 9 LPA तुम्हें मिलने वाला है, तो इसको मिस मत करना। इसमें मैंने 6 ऑफ कैंपस हायरिंग बताई, अगर एक भी मिस कर दोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसी निकल जाती हैं, फिर आ जाएंगी, फिर मिस कर दोगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को फुल वॉच किया करो, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।